अरे मुझे डराया जा रहा था सर, जी। डराया जा रहा था कि बोलो बोलो, झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो हम कहें कि जो है सर सामने है, मेरा फोन ले लीजिए, मेरा सारा कुंडली निकाल लीजिए, कोई ऐसा एक प्रकार का कुछ नहीं है मेरे प्रति। मुझे डराया जा रहा था, कहा जा रहा था कि एनकाउंटर कर देंगे, ये कहना है राज सिंह का। राज को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन राज सिंह को पकड़ने में पुलिस से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने गलत शख्स को मेन शूटर समझकर गिरफ्तार कर लिया। बंगाल चुनाव नतीजे आने के 2 दिन बाद यानी 6 मई की रात 9:58 पर चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उनकी कार रुकवाकर कई राउंड फायरिंग की। चंद्रनाथ को सीने और पेट में 3 गोलियां लगी थी। मामला सीधे राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा, इसलिए जांच सीबीआई को सौंप दी गई। शुरुआत में पुलिस ने बिहार के बक्सर से 2 लोगों यानी विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा को गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई तो दोनों ने एक तीसरे नाम का खुलासा किया, राज सिंह। पुलिस को लगा कि यही मेन शूटर है। तुरंत कार्रवाई हुई, राज सिंह को पकड़ लिया गया और कोर्ट से 13 दिन की कस्टडी भी मिल गई। लेकिन कहानी यहीं से पलटी। पूछताछ के दौरान कई बातें ऐसी सामने आने लगी जो मैच नहीं कर रही थी। जांच अधिकारियों को शक हुआ कि कहीं गलत आदमी तो नहीं पकड़ लिया। अब पुलिस के सामने बड़ी दिक्कत ये थी कि जिसको मेन आरोपी बताकर गिरफ्तार किया गया है उसके खिलाफ सबूत कमजोर पड़ने लगे। सीबीआई ने इसके बाद जांच का दायरा और बढ़ाया। इसी दौरान एक नया नाम सामने आता है, राजकुमार सिंह, जिसे लोग राज सिंह के नाम से भी जानते थे। पुलिस के मुताबिक इसलिए ही गिरफ्तारी में ये कंफ्यूजन हुआ। राजकुमार सिंह बलिया का रहने वाला बताया गया। एजेंसी को इनपुट ये मिला कि राजकुमार हरिद्वार से लौट रहा है। बस फिर क्या, सीबीआई ने मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा के पास जाल बिछा दिया। 18 मई की सुबह जैसे ही एक गाड़ी टोल पर पहुंची, टीम अलर्ट हुई, राजकुमार को वहीं पकड़ लिया गया। काफी देर तक उसे पूछताछ हुई। फिर सीबीआई के सीईओ राजेश कुमार उसे कोर्ट लेकर पहुंचे, जहां से 24 घंटे की रिमांड मिल गई। वहीं पहले गिरफ्तार किए गए राज सिंह को सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट मिल गई है। अरे मुझे डराया जा रहा था सर, डराया जा रहा था कि बोलो बोलो, झूठ बोलोगे तो गोली मार देंगे, एनकाउंटर कर देंगे। तो हम कहें कि जो है सर सामने है, मेरा फोन ले लीजिए, मेरा सारा कुंडली निकाल लीजिए, कोई ऐसा एक प्रकार का कुछ नहीं है मेरे प्रति। सीबीआई, मैं तो बोल रहा हूँ कि सर अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मेरे जैसे निर्दोष लड़के का एनकाउंटर हो गया होता। मैं बता रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रेशर मेरे पे बनाया गया था। मैं हाथ जोड़ के सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑफिसर थे अपना निष्पक्ष होकर बहुत अच्छे से जांच किए, काम किए, और मैं आप लोग के माध्यम से सीबीआई सर लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास जो सीसीटीवी फुटेज जो भी आपके पास थे मौजूद यहाँ, जो आपके घर वालों ने मुहैया कराया सीबीआई को, अगर सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो फिर क्या होता? नहीं होता तो मैं आप लोग के बीच नहीं होता है, मेरा कभी का एनकाउंटर हो गया होता। अगर मेरे पास सबूत नहीं होता और ये लोग इतना मेरे पे प्रेशर बना रहे थे तो मेरा तो एनकाउंटर हो गया होता। अगर सीबीआई नहीं आई होती तो मैं आप लोग के सामने नहीं होता। अब एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश रची किसने और इसमें कौन कौन शामिल है। आपको ये भी हम बता देते हैं कि राजकुमार बलिया के एक साधारण परिवार से आता है। उसके पिता त्रिभुवन नारायण सिंह अयोध्या में नौकरी करते थे और मार्च में रिटायर हुए हैं। परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी है। राजकुमार ने बीए फर्स्ट ईयर तक की पढ़ाई की है, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगा तो कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद मुंबई चला गया और वहां क्रेन हेल्पर का काम करने लगा। हालांकि करीब 8 महीने पहले वो काम छोड़कर वापस गाँव आ गया था। बताया ये भी जा रहा है कि वो विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, पासपोर्ट भी बनवा रहा था ताकि बाहर जाकर काम कर सके। लेकिन इसी बीच उसका नाम इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सामने आ गया। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब राजकुमार विवादों में आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 3 साल पहले बलिया के रत्तोपुर गांव में लोगों से हुए झगड़े में भी उसका नाम आया था और तब उसे जेल भी जाना पड़ा था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजकुमार ही असली शूटर है? अगर हाँ तो पुलिस ने पहले गलत आदमी कैसे पकड़ लिया, और अगर नहीं तो इस केस में अभी और कितने ट्विस्ट आने बाकी हैं। फिलहाल सीबीआई इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर की स्क्रिप्टिंग की है साथी रक्षा ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।